नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पांडे। आज आप लोगों के बीच पंडित चंद्रशेखर मिश्र, ये नाम है भोजपुरी भाषा के बहुत बड़े विद्वान पंडित चंद्रशेखर मिश्र, जो बनारस के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने भोजपुरी भाषा में द्रौपदी, कुंती, सीता, कुंवर सिंह जैसे वीरों की गाथाओं को, उनकी कृतियों को, उनके चरित्र को अपनी भोजपुरी भाषा में ऐसे शब्दों से, ऐसे वाक्यों से, ऐसे छंद अलंकार के माध्यम से उसको पिरोया है, जो सुनकर हमको एक उस समय की वर्तमान स्थिति में क्या कैसे घटित हुआ, उसका एकदम प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण जिसको कह सकते हैं, वो अनुभूतियां होती हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के द्वारा खंड काव्य द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी का नाम आते ही महाभारत का जिक्र आ जाता है, और महाभारत का वो दृश्य जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर, जो युग पुरुष कहे जाते थे, वो अपने साथ अपने पांचों भाइयों के साझे की पत्नी, जिनका नाम द्रौपदी है, उनको भरी सभा में जुए पर हार जाते हैं। वो दृश्य सबके सामने आ जाता है। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी 5 महाकन्याओं में से एक है, जो एक महान नारी है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि द्रौपदी अपने युग की सर्वाधिक असाधारण नारी थी, और कृष्ण भी असाधारण पुरुष थे। वह कृष्ण है तो वह कृष्णा है। पांडवों के जीवन में जब द्रौपदी का प्रवेश होता है, तब से लेकर अंत तक सारे पुरुष समाज के लिए वह एक विकट समस्या के रूप में बनी रह जाती है। उसे जितना भरोसा विश्वास अपने भाई पर था, उतना अपने पांचों पतियों पर कभी नहीं रहा। उसका सब कुछ एक ऐसा अनंत है जिसे केवल उसके भाई कृष्ण ने ही समझा। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि द्रौपदी अपने युग की सर्वाधिक असाधारण नारी थी। पांडवों के जीवन में जब द्रौपदी का प्रवेश होता है, तब से लेकर अंत तक सारे पुरुष समाज के लिए वह एक विकट समस्या के रूप में बनी रह जाती है। उसे जितना भरोसा विश्वास अपने भाई कृष्ण पर था, उतना अपने पांचों पतियों पर नहीं था। द्रौपदी एक और जहां महान नारी थी, वहीं दूसरी ओर लोक जीवन की साधारण स्त्री भी है। हमारे गांव में आज भी संबंधों का वह संस्कार जीवित है। पूरे गांव भर में नारी गांव की यथा योग्य चाची, माँ, बहन इत्यादि होती है। संबंधों की यह दुनिया कितनी आदर्शमय है, इसे सोचकर ही मन पवित्र हो जाता है। आज जबकि पूरा समाज गांव से नगर की ओर भागा जा रहा है, इन पवित्र संबंधों में शिथिलता आने लगी है। यदि यह पंडित चंद्रशेखर मिश्र के द्वारा जो लिखा गया खंड काव्य है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते में, पवित्र संबंध में थोड़ी सी भी दृढ़ता दे सकता है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। जब तक ये पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी लिखते हैं कि जब तक यह काव्य पढ़ा जाए, कम से कम तब तक मन में यह धारणा बनी रहे कि द्रौपदी और कृष्ण में भाई बहन का रिश्ता था, तभी यह काव्य का आनंद आएगा। इस चीज का वर्णन महाभारत में मिलता है कि दुखी द्रौपदी की अंतर्नाद सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से पैदल ही चल पड़ते हैं, किंतु घटना स्थल पर वस्त्र रूप में हो जाते हैं। उन्हें कोई स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। सबसे पहले पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने माता सरस्वती का वंदन किया है, और यहीं से द्रौपदी खंड काव्य का आरंभ होता है। आइए आनंद लेते हैं, सुनते हैं। तू दुर्गा बनके ऐलू, तुहरे बलबीर चलावत भाला, अम्माई सरस्वती तू बनलू, तुहरी कृपा कविता बन जाला। 8 भुजा नभ चुंबी ध्वजा, नाही मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, राउर ऊंची अदालत बा, बदरा जहाँ से रच के रह जाला। नाही ढुआत अन्हार क भार बा, ताकत बाटे ढुआई न देते, झंखत बाटे अजोर बदे, दियरी दियरी से छुआई न देते। भोर समय पछतैबे अकेले, राह अन्हारे दिखाई न देते, अब बाती अकेले कहाँ से जरे,
तनिका भरी नेह चुआय न देते। देखले कबहू न बाटी, पढ़ले जरूर बाटी, सुनले कि ऋषि मुनि झूठ नहीं बोलले। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मोह गईले, माई तोर बीन कौन कौन सुर खोले ले। द्रौपदी बेचारी बाटे, खाली एक सारी बाटे, उहो न बचत बाटे, बैरी मिली छोड़े ले। अब असगाढ़ समय में देखब तुहार हंस, हाली हाली उड़े ले कि धीरे धीरे डोले ले। ना लुटिहें द्रौपदी कतहूँ, ना लुटिहें द्रौपदी कतहूँ, मतवा भेजबू यदि धोती यहीं से। रोज तू सूरज बोएलु खेत में, रोजे भेजलु ज्योति यहीं से। माई रे तोरे असीसन के बल, पाऊब छंद क मोती यहीं से। अब बाटे हमें विश्वास बड़ा, निहचय निकले रस सोती यहीं से। ढोंग कविताई के रचाए गईल बाटे तब, छोड़ के दुआर तोर बोल कहाँ जाए रे। भाव नहीं, भाषा नहीं, छंद रस बोध नहीं, कलम न बाटे नहीं, बाटे रोशनाई रे। कौरव सभा में जात द्रौपदी के लाज बाटे, गाढ़े में परल बाटे मोर कविताई रे। अहियरा लगाई तनी अचरा उड़ाई लेते, लड़का रोवत बा उठाई लेते माई रे। कौरव सभा में जात द्रौपदी के लाज बाटे, गाढ़े में परल बाटे मोर कविताई रे। अहियरा लगाई तनी अचरा उड़ाई लेते, लड़का रोवत बा उठाई लेते माई रे। अब हम चलते हैं वहां सभा में, जहां पर एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, और पूरा सभा सजा हुआ है। धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा विदुर, गुरुपुत्र अश्वत्थामा जैसे महारथी, अपने रिश्तों में बहुत समीपवर्ती लोग मौन हो दृश्य का दृष्टा बने हुए हैं। वहां चलते हैं। वही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइल भागी में, विधाता जाने कौन रच गईले। नाव पे धर्मराज, नाही बा शरम लाज, हाय राम लाज का जहाज पच गईले। ठाट बाट हारी गईले, राजपाट हारी गईले, आगे अब काऊ हारे काऊ बची गईले। अंत में द्रौपदी के दाव पे धय देले, अनरथ देख हाहाकार मच गईले। अब पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्रौपदी का चित्रण करते हैं, उनके वेशभूषा, उनकी बनावट, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि ना ही ढेर बड़ी बाटे, ना ही ढेर छोटी बाटे, ना ही ढेर मोटी बाटे, ना ही ढेर पतरी, छोट छोट दांत बाटे, मोती जोत मात बाटे, तनी मनी गोर बाटे, ढेर ढेर संवरी। बड़े बड़े बाल बाटे, गोल गोल गाल बाटे, गोड़ लाल लाल बाटे, लाल लाल अंगुरी, बड़े बड़े नैन वाली, मीठे मीठे बैन वाली। द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। भरी भरी मांग बाटे, लोहित लोहांग बाटे, करिया पहाड़ पर किरीन लाल उतरी। भाव घनी घनी पर, भाव घनी घनी तर, पलक बरौनी तर, पिजरा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी। मोतिन कलर बाटे, लर लाग नथिया बा, नथिया में नाक जस, कटिया में मछरी। गुलकी कलाई वाली, हाथन भलाई वाली। द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। जवनी के खातिर स्वयंवर महान भई। द्रौपदी के लिए क्या हुआ, महाभारत के पूरे आपको काव्य में क्या क्या हुआ द्रौपदी के लिए, वो उसका वर्णन आगे पंडित चंद्रशेखर मिश्रा जी करते हैं कि जवनी के खातिर स्वयंवर महान भइल, बड़ बड़ बनहान बेध पौले मछरी। आहत भयल केहू बेदी में से गिरल, केहू धनुही छुकल न उठ चढ़े पौले रसरी। जवन की पृखत कुमार राजा द्रुपद का बिटिया रहली न रहली, रहली ऊंची पगरी। बाप के पियारी, महतारी के दुलारी उहे, द्रौपदी दुआरिन के दाव पर बाधरी। द्रुपद के मख बीच जिकरे स्वयंवर में, द्रुपद के मख बीच जिकरे स्वयंवर में, जुटे लेन बड़ बड़ भूप बड़ रगरी। द्रौपद हमार होई, द्रौपदी हमार होई, कहीं कहीं उठले पर,
धनुही के झटका से टूट गईले पसरी, कल छल बल सब कय हार गईले, लजिया के मारे जाए बैठ गईले कगरी, डाही के जलन वाली खल के खलन वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। जेकरे शरीरिया से कमल का गंध कड़ी, कोस कोस भर जाए चारू ओर पसरी, अपने समान बस अपने बाटे जौन, धरती पे जेकरे समान नाही दूसरी, जेकरे निहारी रूप आह भरी भरी देले, जरी जरी रह जाले बड़ी बड़ सुघरी, सुकट प्रदेश वाली सुघर सुबेश वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। छुई मुई रानी सुकुआरी, धान पान अस चान के निशान अस, देहिया कजरी, सासू के परान अस, ससुर के शान अस, उबल बिहान अस हंस देले बखरी, द्रुपद के दान अस पूरे ठकुरान बदे, लोहुआ लुहान अस रखते क बदरी, तन से मियान वाली मन से कृपाण वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाजरी। रही रही करके उठेली जौन कर्ण, दुर्योधन के अखियन में बन बन कंकरी, जब से भयल अपमान अभिमानन के, एक क्षण बदे नाही पुतरी से उतरी, किसुन के आगे जब किसुना बुलुक देली, लागेला छलक गईले दुधवा के गगरी, मान अपमान वाली कान पे गुमान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। कौन काज भैल कौन काहे बदे ना भैल, खत्म न होले हाली जेकर कचहरी, सासू जब जे लेली, पति पूत पाई ले ले, दासी दास खाए ले ले, तब खाली टिकरी, दुखिया का दुख हरि धीरज बधावे ली, तो अस मीठ बोले ले कि फूटे जाले मिश्री, आस विश्वास वाली व्रत उपवास वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। द्रौपदी के जीवन में 5 का संख्या का बहुत विशेष संयोग और कुयोग था। 5 ससुर, 5 पति, 5 पुत्र, 5 कामी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ और कोचक, जो उन्हें कलंकित करने की कुचेष्टा की थी। अब बेईमान पंच, आइए उसका सुनते हैं पंडित जी ने क्या लिखा है। जिकरे स्वयंवर में 5 बाण धय गेले, 5 महाकनियन के बीच जवन लहुरी, बंधु 5 जन्यधारी, 5 चाल कै कुआरी, 5 देव ससुरन के पतोहू है दुलरी, 5 पति वाली, 5 पूत वाली, 5 कामिन से जिंदगी में उबरी, बेईमान पंचन से घिरल प्रपंच वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। रानी पटरानी बाटे घर के जठानी बाटे, ढरहर देह जस सचवा में बाधरी, द्रौपदी कहेला केहू केहू पांचाली, केहू याज्ञ सेन किसुनात केहू होम कुंवरी। याग का प्रयास भैले, यज्ञ का सुपास भैले, लपत से भाई आप विद्या से निसरी, नीक चाल ढाल वाली तबऊ बवाल वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। पानी पर रानी बाटे, रानी पर पानी बाटे, नाभि बा भंवर करिहाव तनी पतरी, और नारी दासी यस आप रनिवासी यस, पावन बा काशी यस केस गंग लहरी। हंसेले पे लाल झरे, रोएले पे मोती ढुरे, ओठन गुलाब चुए, बोली फूल कै झरी, मंद मुस्कान वाली भरी मुंह पान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। पारी बान्ह रति दान बदे 5 पति, बरत उठाए ले ले नारद के न्याव पर, बढ़ल दुलार बाटे अधिक सुभद्रा से, कृष्ण भैले धर्म बंधु रीझले सुभाव पर, सौत्रा मणि भाई भैले द्रुपद जनक भैले, भैल विश्वास वरदान के प्रभाव पर, टेढ़ मेढ़ केस वाली आशीष महेश वाली, द्रौपदी पड़ल बा जुआरिन के दाव पर। धर्म का दाव न आवत बा सकुली, हर चाल पे मात करेला, राष्ट्रपति धृतराष्ट्र कहावेला, भाड़ में भाई के झोंके गदेला, बैठल बैठल ई अपने कुलबोरन कै जब जीत सुनेला, देखल आंख बचाई सब अनहरा, अपनी मुछिए में हंसेला। तो जौने कुरबंश के भुजा आकाश फहरल, एकरे कुकरम से भूई लथराई गई, शांतनु कुमार सुरसर सुत भीषम के गलवा पे आज अलकतरा पुताई गई। पागल बनाए देला धन मद मनई के,
लोलुप भयल पाप मन में समाय गईल, स्वार्थ में चूर धृतराष्ट्र अस भैल भाई, पूत मोह जीत गईल, भायप भुलाए गईल। बीच बीच में धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न होकर विदुर से बार बार पूछ देते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। और वो जब सुनते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं जिनको पंडित चंद्रशेखर मिश्रा जी ने कुलबोरन लिखा है, जब वो सुनते हैं कि वो जीत रहा है तो वो इस तरह हंसते हैं कि कोई देख भी न ले, लेकिन वो हंसी छिपती नहीं है, दिख जाती है। तो दाढ़ी के ऊपर मोछ खड़ी बा, मोछे के नीचे दाढ़ी परी बा, शान से ऐठल बा अनहरी, अखिया के लगे तकी नोक चढ़ी बा। दाढ़ी में मोछी बा, मोछी में दाढ़ी बा, उजरी उजरी खूब फबी बा, लेकिन दोनों के बिचवा करिया करिया मुस्कान दबी बा। अब मामा शकुनी अपनी चाल से द्रौपदी को भी जीत लेता है। अब कहानी यहीं से एक अलग दिशा बदलती है। क्या कहता है मामा? अरे बोलल बा छलिया ममवा, तब हाथ घुमाई के चूम के पासा, हे भगिना तजिदा अब पाँचो, जने अपनी द्रौपदी कई आशा। कर्ण दुशासन और दुर्योधन तीनों जने अब देख तमाशा, ऊंची रही फंस के रही है, जेकरे बदला गल बाटे लासा। करण हसेला, दुर्योधन ठठात बाटे, शकुनी के बोलिया पे भरल अहम बा। बाहर धर्मराज खूब बाटे, महाराज नाही तो लाज नाही तनिको शरम बा। जाई मोर भगिना के चाकर के पेट भर, जुआ का तू खेलब, बचल कौन दम बा। इहौ दाव जीत गईनी, इहौ दाव हारी गईला, पासा हजम बा, खेला खत्म बा। जेकरे भरम होई पासा आए देख जाए, सब जन जान लेहु सुन लेहु बतिया, और सब बाटे खाली कृष्ण और द्रुपद नाही, उनहु के लिख के पठाए देव पतिया। जौनी पे नेह ढेर करले सुभद्रा से, हार गईले तवनी बहनी का सवतिया। धृष्ट धूम्न का बहनी हार गईले जुआ पर द्रुपद के बिटिया। लोगन के जितना अफसोस न बाटे युधिष्ठिर के हरले का, आगम सोच के उससे बड़ा दुख बा दुर्योधन के जितले का। आगे दुका परिणाम लिखायल बा छलिया ममवा के छले का, जानत ना अनहरा के कपूत, कि नागिन खोदत बाटे गले का। नाव युधिष्ठिर धर्म का मूरत, युधिष्ठिर के लिए बाबा ने लिखा है कि नाव युधिष्ठिर धर्म का मूरत, तय गईले अब मेहर हारी। ई सुन के त साधारण मानव भी हरि है बहिनी महतारी। खेल बड़ा भैले जग में, पर ऐसन देखल नाही जुआरी। ना तनिको सोचले मन में, हरले फड़ ऊपर साझे कनारी। फड़ यानी कि जुआ। अनहरा का जेठरा कपुतवा धधायल बा, कवनो तरह के कुकरम से ना डरे। पाप का घड़ा जबन खाली बाटे थोर मोर, आगम जानत बाटे तवना के भी भरे। पुरखा जे पठैले सरगे में तप बल अप बल देव, उन्हू के नरके घरे। जेहि देश में धर्म राज अस नीच उहाँ, अधर्म दुर्योधना न जाने का करे। दिया ले खुजले पर ऐसन जुआरिन के, जग में न कतहूं पर थोक मिल पाई रे। पांडु महाराज के बुहारक ई जन्मल, धर्म के मुंह पे करिखा पुताई रे। सब किछु हार गईले, एक चीज शेष बाटे, जानी परे उहो अब दाव पे लगाई रे। आज मेहरारू जैसे हारल बा जुआ पर, तैसे काल सग महतारी हारी जाई रे। अब भैल स्वयंवर द्रौपदी के तब ना धनुही के लगे नियरायल। वीर सबे तकते रहले मछरी कैले, उठ पारथ घायल। राजकुमारी बने भिखिया, महतारी के राई से भीखी बटायल। असेती में मेहरी बा पौले, अब हारी बदे अगवा चली आयल। करनी जुआरिन का जग बीच जाहिर बा, दाव पे लगाई भाई सब के हारी जात।
वेदन के मंत्रन पुरोहित के लात मारी, लगे हाथ एही फड़ पर पिंड पारी जात। गुहुआ के राशि पर गोबर बढ़ावन बा, इन्हें बिन सून बाटे किसुना के अहिवात। ई त कहत अगवई पांडु जरी मर गईले, जियत जे होते त आज उन्हों के हार जात। ताल के ऊपर ताल लगावत गूंजन से सभवा भर ले बा, कौन जरूरत बा बल के छल से छलीबाजी सबे मर ले बा। भारी खुशी से भरा मन मातुल के अकवारिन में भर ले बा, जुआ न बा जितले दुर्योधन लागत विश्व विजय कैले बा। विजय के मद भरी पागल भयल बाटे, बातुल नियर बकै नाही किछु चेत बा। जुआ पर बाजी मारे जीत के पराई नारी, सभवा में गर्जत जैसे परेत बा। काहे रन जूझ गईले बीरन से काहे लड़े, पसवई इन्हन बदे कुरखेत बा। एक हाथ कर्ण पर एक बार दुशासन पर, फेर फेर मुछिया पे ताव धय देत बा।